इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? हमारे पास एक दस्तावेज है जो इसे मशीनों और गैजेट्स से कहीं आगे बढ़कर समझाने की कोशिश करता है। हाँ, और ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा औजार है जिसे हम चलाते हैं या अब वो हमें चलाने लगी है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जब भी हम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में फोन, कंप्यूटर ये सब आता है। हाँ, रॉकेट। हाँ, लेकिन लेखक का तर्क है कि ये तो सिर्फ नतीजा है। टेक्नोलॉजी की असली कहानी क्या में नहीं, क्यों में छिपी है। अच्छा। ये किसी भी समाज की जरूरतों का, उसकी समस्याओं का एक आईना है। आग का आविष्कार क्यों हुआ? क्योंकि हमें गर्मी और सुरक्षा की जरूरत थी। मतलब हर आविष्कार के पीछे एक मानवीय इच्छा है, काम को आसान बनाने की, तेज करने की। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर कर गई वो ये थी कि टेक्नोलॉजी सिर्फ लोहा लक्कड़ या हार्डवेयर नहीं है। हाँ हाँ। जब मैंने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम भी उतनी ही बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वो फूड डिलीवरी ऐप आया। क्या वो भी टेक्नोलॉजी का उतना ही बड़ा उदाहरण है जितना एक स्पेस शटल? बिल्कुल, बल्कि आज के दौर में तो शायद उससे भी ज्यादा प्रभावशाली। सही में। हाँ। जब ये दस्तावेज एल्गोरिदम की बात करता है तो उसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर कोड से नहीं है। उसका इशारा उन अदृश्य नियमों की तरफ है जो तय करते हैं कि हम सोशल मीडिया पर क्या देखेंगे। अच्छा। कि कौन सी खबर पढ़ेंगे या अगली कौन सी फिल्म देखेंगे। हाँ, ठीक वही। ये हमारी पसंद को बना भी रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। यानी एक तरह की डिजिटल रेसिपी जो पर्दा के पीछे हमारे लिए फैसले ले रही है। बिल्कुल सही शब्द है, रेसिपी। और यहीं पर लेखक मानवीय पहलू पर बहुत जोर देता है। वो कहता है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। वो पूरी तरह इस पर निर्भर करती है कि इंसान उसे कैसे इस्तेमाल करता है। मतलब जिम्मेदार इनोवेशन। हाँ, जिम्मेदार इनोवेशन का मतलब ही यही है कि हम तरक्की और इंसानी मूल्यों के बीच एक संतुलन बनाकर चलें। तो फिर ये जो दो-धारी तलवार वाली बात है वो सच लगती है। बिल्कुल। एक तरफ तो ये हमें ऐसी ताकत देती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कला हो, संगीत हो या एक क्लिक पर दुनिया से जुड़ना। मैं तो अब बिना स्मार्ट नेविगेशन के घर से निकलती ही नहीं हूँ। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी उतना ही बड़ा है। और लेखक इसी बात को एक कदम आगे ले जाता है। वो कहता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कोई भारी चीज नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी रोज की आदतों को अंदर से बदल रही है। ये मानव कल्पना और असलियत के बीच का पुल है जो हमारे आज और आने वाले कल को एक नया आकार दे रहा है। इस डीप डाइव को खत्म करते हुए दस्तावेज में बहुत गहरी बात लिखी है। क्या? हर पीढ़ी अपनी जरूरतों और अपनी सोच के हिसाब से टेक्नोलॉजी को नया रूप देती है। ये बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। वही मैं सोच रही थी कि आज की पीढ़ी किन समस्याओं को सुलझाने के लिए टेक्नोलॉजी बना रही है और वो कौन सी दुनिया की कल्पना कर रही है जिसे ये आविष्कार हकीकत में बदलेंगे।